प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन, ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच हो रही जंग को लेकर दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सेना नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रायसीना डायलॉग 2026 को संबोधित करते हुए यूक्रेन, अमेरिका, इसराइल, ईरान युद्धों को जल्द से समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्षों को सुलझाने का एकमात्र तरीका संवाद और कूटनीति ही है। उन्होंने कहा कि चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष के शीघ्र अंत और शांति के लिए हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार न केवल आवश्यक है बल्कि अत्यावश्यक भी है और आतंकवाद को उसके सभी रूपों में समाप्त करना हमारी साझा प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान अमेरिका जंग के बीच कहा, किसी भी मसले का हल सिर्फ सेना नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई देंगे। भारत और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। ये समझौते भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और प्रबल करेगा। मोदी ने कहा कि हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार न केवल आवश्यक है बल्कि अत्यावश्यक भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके देश के पास अहम हथियारों की लगभग असीमित सप्लाई है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके पास दुश्मन का लंबे समय तक मुकाबला करने की क्षमता है। यूक्रेन लंबे समय से रूस की तुलना में कम हथियारों और कम सैनिकों के बावजूद उससे लड़ रहा है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस जंग की शुरुआत में ही हमलों की रफ्तार बहुत तेज रही है। दोनों पक्ष जितनी तेजी से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का अनुमान है कि अमेरिका और इसराइल अब तक 2000 से अधिक हमले कर चुके हैं।